पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन। आज आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने अपना गारंटी पत्र जारी किया है। कांग्रेस का ये गारंटी पत्र प्रदेश थोड़ा सा नीचे करो आप आगे हो। एक धोखा है और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस ने अब से पहले जिन जिन प्रदेशों में जो घोषणाएं की थी, गारंटी दी थी, आज उन प्रदेशों में जाके पूछिए कि उनकी घोषणाएं का क्या हुआ। धोखा देना, लोगों के साथ छलावा करना, लोगों को बहकाना, भ्रमित करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। अभी आप देखेंगे कांग्रेस ने अपनी गारंटी में कहा है कि हम 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। कैसे देंगे? उसका जीता जाता प्रमाण उनका कांग्रेस का विधायक ये कहता है कि नौकरी देंगे खर्ची और पर्ची से। 50 वोट लाओ और नौकरी पाओ। कांग्रेस का एक दूसरा विधायक, मैं नाम भी, मेरे पास नाम है दोनों के, वो कहते हैं कि सरकार बनते ही हम सबसे पहले रिश्तेदारों को, अपने सभी सगे संबंधियों को नौकरी देंगे। ये है कांग्रेस का असली चेहरा, यानी काबिलियत को दफन कर देंगे, खर्ची और पर्ची पे फिर आ जाएंगे, नाते और रिश्तेदारी और सगे संबंधियों पर जो पहले चलता था वो फिर शुरू कर देंगे। ये मैं नहीं कहता, कांग्रेस के सीटिंग 2 विधायक कह रहे हैं। मित्रों, इन्होंने कहा है हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर ये देंगे। क्या गारंटी है? अरे नायब सैनी जी की सरकार ने, जिनकी 1,80,000 तक जिनकी आमदनी है, ऐसे लगभग 50 लाख परिवारों को उन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर देना शुरू किया। तो क्या गारंटी है? वो तो मिल ही रहा है हरियाणा के लोगों को। चौथा, ये कहते हैं हम फसलों को एमएसपी पर लेंगे। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, ये बताएं जब 10 साल इनकी सरकार थी, कितनी फसलों का एमएसपी पर खरीद करते थे? कि 4 फसलों को एमएसपी पर खरीदते थे। और नायब सैनी जी की सरकार 27 फसलों को आज एमएसपी पर खरीद रही है। कैसे यकीन करें इन पे? इन्होंने कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में वहां के किसानों से एमएसपी पर खरीद करने का वादा किया था। आज तक वहां के किसानों की फसलें एमएसपी पर नहीं खरीद जाती। सिर्फ धोखा देकर वोट लेते हैं और उसके बाद लोगों को किए हुए वादों को भूल जाते हैं। यही नहीं मित्रों, इसी तरह मैं, इन्होंने कहा महिलाओं को हम 2,000 रुपये देंगे।
कर्नाटक में भी कहा, हिमाचल में भी कहा था। पूछो वहां की महिलाओं से, कितनी महिलाओं को 2000 रुपये मिलते हैं? ये 2000 रुपये कैसे देंगे? लोगों, महिलाओं से, बहनों से वादा किया, महिला सशक्तिकरण की बात की, लेकिन वो फरेब निकला बहनों के साथ झूठ नहीं। और महिला सशक्तिकरण की तो इसमें दिखाई देता है कि कितना महिलाओं की इज्जत करते हैं। जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, एक महिला कांग्रेस की नेत्री हमारी शैलजा को बुलाया भी नहीं। यही नहीं, किस तरह कांग्रेस के एक नेता ने उनके लिए जाति सूचक गालियां दी। क्या यही इनका वादा है महिला सशक्तिकरण का? मित्रों, यही नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूं। ये कहते हैं हम पुरानी पेंशन देंगे, लेकिन पेंशन तो कैसे देंगे? आज हिमाचल में जाकर देखिए, पेंशन तो तब दी जाएगी 2 महीने से वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह के लाले पड़े हुए, तनख्वाह नहीं मिल रही है। बताए हो। और वैसे भी मोदी जी की सरकार ने नई पेंशन सबके लिए जारी कर दी है, पूरे देश के लिए जारी कर दी है नई पेंशन स्कीम। सारे लोग उससे संतुष्ट हैं। मित्रों, यही नहीं, इन्होंने विधवाओं को, दिव्यांगाओं को 6000 रुपया पेंशन देने का गारंटी में जिक्र किया। मित्रों, मैं कहता हूं, ऐसे ही वादे इन्होंने हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में किए थे। जाके पूछो सो किसने पेंशन दी? कोई पेंशन नहीं। कैसे यकीन करें इनको? जब ये 10 साल सत्ता में थे, जब 2004 में सत्ता में आए तो 300 रुपए विधवा, दिव्यांग और बुढ़ापा पेंशन मिलती थी। 10 साल में इन्होंने 700 बढ़ाई, 1000 छोड़ कर गई 2014 में। लेकिन हमारी सरकार आई तो हमने 1000 से 3000 की। कैसे यकीन करेंगे इनको? यही वादा इन्होंने, मैंने जैसे कहा, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में भी दिया, नहीं दिया, ठहना दिखा दिया। ये तो इन्हीं की सरकारें हैं। ये 100 गज के प्लॉट देने की गारंटी दे रही। नायब सरकार ने पहली कलम से 20,000 गरीबों को 100 गज के प्लॉट दे दिए। ये 2022 तक हिमाचल के प्रदेश के चुनाव में इन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की वादा किया, जो इन्होंने आज किया। वही कांग्रेस पार्टी, लेकिन आज तक हिमाचल में कोई 300 यूनिट फ्री नहीं की। 2022 में वादा किया था, 2024 आ गया, मुकर के बात है, क्या कर लिया? और यही नहीं, और मोदी जी की सरकार ने तो हर घर पर सोलर लगाकर हर घर को, ऐसे गरीब लोगों के घरों को 0 बिल आने की गारंटी दी है मोदी जी की सरकार ने पूरे देश के गरीबों को, कि एक भी पैसा उनको बिल ना दे। मित्रों, यही नहीं, क्या कहते हैं, क्रिमिनल की सीमा को 10 लाख कर।
जब इनकी सरकार थी, जब केंद्र में 8 लाख क्रिमिनल की सीमा थी, तब इन यहाँ पर हरियाणा में 4.5 लाख और 6 लाख। पूछना ही से तब इन्होंने क्यों नहीं की? हमारी सरकार ने 6 से 8 की, लेकिन जब इसकी सरकार थी तो उन्होंने 4.5 लाख और 6 लाख की। तो मेरा कहने का मतलब है, कांग्रेस का सभी लोगों के लिए छला, झूठ पर आजादी ये घोषणा पत्र है, इनकी पुरानी आदत है, धोखा दो और सत्ता कब्जा। हरियाणा के लोग, हरियाणा का मतदाता बहुत जागरूक, वो जानता है इस कांग्रेस को अच्छी तरह। जब इनके हाथ में देने की ताकत थी, तब इन्होंने ना गरीबों को दिया, ना किसानों को दिया, ना व्यापारियों को दिया, ना युवाओं को दिया, ना महिलाओं को दिया, ना अन्नदाता को दिया। अब मैं विस्तार से बात करूं, ये एमएसपी गारंटी देते हैं। एमएसपी की बात छोड़ो, किसानों के फसल के मुआवजे के 2-2 रुपए के चेक देते हुए हमने देखा, 2-2 रुपए। तो इनको जब सत्ता में थे, ना अन्नदाता की चिंता थी, ना गरीब की चिंता थी, ना महिला की चिंता थी, ना युवा की चिंता थी, किसी की चिंता नहीं थी। जब राज्य दिया उन्होंने दिया, जब लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया तो अब इनको सारी चीजें याद आ रही, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये मुकर जाते हैं। ये अपने कोई कमिटमेंट को पूरा नहीं करते। उसका जीता जागता उदाहरण है तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल। मित्रों, आज अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा तेल महंगा कहीं मिलता है, डीजल और पेट्रोल, तो जहां ये कांग्रेस की सरकारें हैं, आज वहां मिलता है। हिमाचल देखो, कर्नाटक देखो, तेलंगाना देखो, चुनाव के तुरंत बाद 3 रुपए डीजल पर और 3 रुपए पेट्रोल पर वैट बढ़ा दिया है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां डीजल और पेट्रोल पर वैट कम किया गया, और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां डीजल और पेट्रोल पर वैट बढ़ाया गया। सबसे ज्यादा महंगा तेल आज वहां के लोगों को मिलता है। इनकी कतरी और खंडी में अंतर। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से इनके इस छलावे वाले, धोखा देने वाले, भ्रमित करने वाले, गुमराह करने वाले घोषणा पत्र को कंडम करता हूं। ये सिर्फ हरियाणा के सीधे साधे भोले भाले लोगों से वोट बटोरने के लिए किया गया है, वरना वही सरकार, कोई पार्टी का नेता जब सत्ता में था तब उन्होंने इन वर्गों के लिए कुछ नहीं किया। और केंद्र में भी सरकार होते हुए, प्रदेश में भी सरकार होते हुए कुछ नहीं किया, सिवा धोखे के कुछ नहीं दिया। हरियाणा के लोगों ने 10 साल का कार्यकाल आज भी नहीं भूले हैं, जब विकास और रोजगार सिर्फ कुछ जिलों तक सीमित कर रहे हैं। लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद सबका साथ और सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी के मद्देनजर सबका, पूरे हरियाणा के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सबका विकास भी बराबर किया गया, रोजगार भी काबिलियत के आधार पर दिया गया। कोई सिफारिश और पैसे के आधार पर रोजगार देने वालों का जमाना लग गया। लेकिन कांग्रेस के सीटिंग विधायकों के बयानों से आज ये जग जारी हो गया है कि हरियाणा में जो काबिल बच्चे हैं, तो लायक बच्चे हैं,
जो पढ़ लिख कर अपनी मेहनत और परिश्रम से जो आज रोजगार पाए हैं, इनकी पढ़ने में रुचि बढ़ गई है, वो उस रुचि को फिर से समाप्त करने की तरफ इनके बयान ही दिखा रहे हैं। लेकिन कला हरियाणा का मतदाता अच्छा जानता है कि उसके हित में कौन सी पार्टी की सरकार है जो हरियाणा को प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ सकती है, जिसका हमारी पार्टी का एक संकल्प है, विकास और सुशासन। और इनका एक ही है, धोखा दो वोट बदलो। इसलिए मित्रों, मैं आपके माध्यम से आज ये सारी बातें प्रदेश और जिले के मुताबिक को बताने के लिए मैंने यही आप बड़ी संख्या में आए, आपका बहुत धन्यवाद। आप तक पूछा मंत्री जी, आपने कही अभी पेट्रोल की कीमतों में इन्होंने इजाफा किया राज्य की सरकार ने, लेकिन अगर बात करें जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या रेट था और आज क्या रेट है? देखिए राजेंद्र जी, ये सब अंतर्राष्ट्रीय